देखो भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया क्लासिक डिजाइंस, बहुत हो गया ब्लैक लेदर। मुझे चाहिए कलर कॉन्ट्रास्ट, मुझे चाहिए डिजाइन, मुझे चाहिए गुड लुकिंग शूज। एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे बस एक शू बॉक्स की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग की नहीं है पिछले 2 वीडियोस से। तो इस बार कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो 2 शूज़ का एक साथ अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो वेलकम बैक गाइस टू अराउंड द वर्ल्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर फुटबॉल गियर रिव्यू। तो आज के हमारे शू हैं निविया कार्बोनाइट और निविया कार्बोनाइट प्रो 5। आपको पता है आप एमेच्योर से प्रो 10 सेकंड के अंदर कैसे बन सकते हैं? गाइस, पहला तरीका तो है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इफ यू एंजॉइंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू निविया कि आप एक एक्स्ट्रा निटेड कॉलर अपर लगा लीजिए, बस आप एमेच्योर से प्रो हो जाएंगे। भाई नाम सुन के तो ऐसा लगा था कि दोनों शूज़ के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है, बट खरीदते समय पता चला कि सिर्फ एक अपर निटेड कॉलर का फ़र्क है। तो हमने सोचा 2 अलग अलग वीडियो बनाने का कोई पॉइंट तो है नहीं। सो इन अ रेयर ओकेजन इस वीडियो में हम दोनों कार्बोनाइट और कार्बोनाइट प्रो का अनबॉक्सिंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी? सबसे पहले बात करूँ उस चीज़ के बारे में जो कि मेरे हिसाब से इन दोनों शूज़ के बीच का एक लौता डिफरेंस है, दैट इज़ द लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट। जो कार्बोनाइट है, निविया कार्बोनाइट, वो 3 कलर वेज में अवेलेबल है। वन बीइंग पिच ब्लैक, दूसरा है ये जो आप देख सकते हैं सल्फर ग्रीन, और तीसरा है ओनली ब्लू, राइट। और जो कार्बोनाइट प्रो है वो 2 कलर वेज में अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन, एंड दी अदर वन इज़ सल्फर ग्रीन, और जिसका जो कॉलर बोन है वो ब्लू कलर का होता है, राइट। प्रोडक्ट का नाम कार्बोनाइट और उसके डिज़ाइन में मुझे कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन तो दिखा नहीं। मेरे हिसाब से तो ये जो डिज़ाइन है वो थोड़ा, ये बोलते हैं ना, सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू लग रहा है। बट एनीवेज द कलर्स चोजन फॉर दीज 2 रेंजेस वो काफ़ी बोल्ड है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में, अंडर 1000 वाले प्राइस पॉइंट में। सो कूडोज टू निविया कि ये एक्सपेरिमेंटेशन दिखाने के लिए एट सच अ लो प्राइस पॉइंट। तो यार जब मैं ऑर्डर कर रहा था शू, तो इमेजेस देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मटेरियल जो है यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा सा सिंथेटिक होगा, थोड़ा सा प्लास्टिक ही होगा। बट ऑर्डर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो मटेरियल है दैट इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी सिंथेटिक लेदर। फ्रैंकली बोलो तो मुझे पता ही नहीं था कि आप लेदर के साथ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन और ऐसी डिज़ाइनिंग इस पे पॉसिबल है। सो दैट्स अ वन प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। जो भी मटेरियल यूज़ हुई है दैट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट द शू, कहीं पे भी कोई डिफरेंट मटेरियल नहीं है, कोई डिफरेंट टेक्सचर नहीं है मटेरियल का। एंड ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्बोनाइट प्रो में जो लेदर है वो थोड़ा सा एकदम माइन्यूटली थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू वॉट इज़ ऑन द कार्बोनाइट। बट ये फ्रैंकली एक प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है कि हाँ प्राइस ज़्यादा है तो शायद ये ज़्यादा सॉफ्टर है। नो ऑब्जेक्टिव वे टू प्रूव दिस। अब गाइज़ मुझे पता है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि मुझे दोनों शूज़ के बीच में जो डिफरेंस लग रहा है वो सिर्फ उसका डिज़ाइनर लुक है, बट आई स्टैंड टू बी करेक्टेड बिकॉज जो डिफरेंस है वो ऑन द इनसाइड है। सो व्हाट निविया क्लेम्स इज़ यहाँ पे उन्होंने एक मोल्डेड हील काउंटर यूज़ किया है कार्बोनाइट में, जो कि कार्बोनाइट प्रो में, जो कि कार्बोनाइट में नहीं है। तो यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे आप निविया का लोगो और कार्बोनाइट प्रो लिखा हुआ देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ ऑन द कार्बोनाइट।
एंड इवन ऑन द इनसाइड बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ पे निटेड कॉलर नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे बेसिकली अपर और आपके पैर के बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर है जो कि एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ है. आई डोंट नो ये किस मटेरियल का बना है, नाइलॉन है शायद, बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुशनिंग तो डेफिनेटली है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोनेट, जिसमें कि जब आप पैर डालेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा सीधा अपर है और सीधा आपका पैर है, बीच में कोई लेयर नहीं है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट. इस प्राइस पॉइंट पे जो मेजॉरिटी डिफरेंस होती है शूज़ के बीच में, वो मेजरली स्टड पैटर्न में होती है. सो अगेन इस शू में भी एक काफ़ी यूनिक स्टड पैटर्न है. 14 स्टड्स यूज़ किए गए हैं विच इज़ क्वाइट स्टैंडर्ड अक्रॉस स्टड्स. इसमें से जो 10 है वो हाइब्रिड पैटर्न के, या फिर और प्रिसाइजली होके बताओ तो डायमंड फॉर्मेशन वाले स्टड पैटर्न्स है, जबकि बाकी के जो 4 है वो यहाँ पे कोनिकल स्टड पैटर्न है, जिसमें भी कि जो बाहर वाले जो स्टड्स है वो थोड़े ज़्यादा डेप्थ के हैं और जो अंदर वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा शैलो हैं. अब फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस वुड बी अ मोर कंफर्ट ओरिएंटेड स्टड पैटर्न रादर देन अ मोर अग्रेसिव स्टड पैटर्न. ये बोलने का मेरे 2 रीज़न्स हैं. रीज़न नंबर 1 बीइंग कि फ्रैंकली मैंने कभी एक डायमंड स्टड पैटर्न से खेला नहीं है, तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर. मैं अगर अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से जाऊँ तो ये जो स्टड पैटर्न है वो ज़्यादा राउंडेड लग रहा है मुझे रादर देन पॉइंटी है, बट वो एंड्स पे है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टड है वो थोड़ा सा कर्वी लग रहा है मुझे. सो विच आई थिंक इज़ टू गिव यू मोर कंफर्ट वाइल टर्निंग एंड लेस अबाउट एक्सेलरेशन एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन. जो कोनिकल स्टड पैटर्न है वो भी इसमें 4 दिए गए हैं. सो इफ़ अ स्टड पैटर्न वाज रियली ओरिएंटेड कि मतलब हाँ उन्हें एक्सेलरेशन ही देना है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोनिकल स्टड पैटर्न है वो थोड़े कम होते हैं. बट सिंस ये यहाँ पे 4 है तो आई थिंक इसे बनाते समय जो थॉट प्रोसेस रखा गया है कि इसे मोर कंफर्टेबल बनाना है रादर देन मोर अग्रेसिव. बट आई होप कि मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊँ प्ले टेस्ट में. लेट्स प्ले इन इट एंड फाइंड आउट. एक और डिफरेंस है दोनों स्टड्स के बीच में कि अगर इसका आप स्नैपीनेस या रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली, वो कार्बोनाइट प्रो में थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ ऑन द कार्बोनाइट. इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप कार्बोनाइट का स्टड पैटर्न देखेंगे तो इसका जो आउटसोल है वो मेन शू से यहाँ पे स्टिच किया गया है. इट इज़ नॉट सिंपली स्टिक्ड बट स्टिच्ड प्लस स्टिक्ड. बट यहाँ पे जो स्टड पैटर्न है कार्बोनाइट प्रो में वो प्योरली स्टिक्ड है, यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं है. दैट इज़ द रीज़न आई थिंक वो डिफरेंस है दोनों के फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, जो कि दोनों शूज़ का वेट है. तो ऑब्वियसली कार्बोनाइट प्रो में थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है तो इसका वेट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे ज़्यादा होगा. लेट्स चेक इट आउट. तो जो कार्बोनाइट है वो 257 ग्राम्स का है एंड कार्बोनाइट प्रो आई गेस 273 ग्राम्स का है. सो ऑब्वियसली ये डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही क्योंकि कार्बोनाइट प्रो में थोड़े एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, जैसे कि एक्स्ट्रा पैडिंग है, ये हील पे जो एक्स्ट्रा मोल्डिंग या जो भी पैडिंग दी गई है, एंड अगेन ये जो सॉक इनलाइनर या फिर कॉलर है उसकी वजह से एक्स्ट्रा वेट ऐड हो रहा है. बट एनीवेज वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड ये काफ़ी एक एवरेज सा वेट है. नॉट अ स्पीड बोर्ड कैटेगरी वाला शू बट ऑब्वियसली नॉट टू हैवी वेट. सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अराउंड द वर्ल्ड. और लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कौन से शू का रिव्यू या अनबॉक्सिंग नेक्स्ट देखना है. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज आयुष पांडे साइनिंग ऑफ.